ऊपर से सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ का ब्लॉग शुरू करती हूँ। अपने ब्लॉग में आज क्या आज बना रहे हैं जी अपने गार्डन से ताज़ा पकौड़े। गार्डन से थोड़ी ही मेथी पालक फ्रेश करी पकौड़े बना रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा पकौड़े बना कर, उसी के साथ हम रोटी खा लेंगे, हमारा रात का खाना भी हो जाएगा। और पकौड़े मैंने कहा जी अब मैं तो अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी। ठीक है जी, क्या चाहिए, ये ताज़ी सी पालक है, अभी मैं काट रही हूँ। देखें माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ी, और जो ताज़ी सी मेथी है, बीच में थोड़ा सा लहसुन है, ताज़ी मैं तोड़ के लेके आई हूँ। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, क्या मसाले जाते हैं, 2 बड़े टेबलस्पून धनिया है, 2 बड़े टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच जीरा है और हल्दी आधा चम्मच, काला नमक और सफ़ेद नमक बाद में डालूंगी। थोड़ी सी गोभी है, थोड़ा सा प्याज है और आलू है। अब ये जान सकते हैं। अच्छा अभी वैसे पालक मैंने काट के अच्छी तरह से धो रही है। माशाल्लाह देखिए फ्रेश, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। किस चीज़ की, लहसुन और धनिया की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मसाला जहाँ चले गए, आपको पहले दिखाए थे। ठीक है, ये चले गए मसाला। ठीक है, और सफ़ेद नमक तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप। ठीक है जी, पिंक नमक है, मैं पिंक नमक की इस्तेमाल करती हूँ। आप कौन सा करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पास काला नमक है। ठीक है, 1 टेबलस्पून आप डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक कितना डालना। ठीक है जी, ये चला गया मेरे पास, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, गैस नहीं करता है। ठीक है जी, और अभी तकरीबन इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च पीसी हुई। ठीक है जी, सब्ज़ मिर्च मेरे पास पीसी हुई चली गई। ठीक है, ये सब्ज़ मिर्च मेरे पास चली गई। ठीक होगा जी, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें करती हूँ बेसन मैं कम इस्तेमाल करूँगी, इतने करने के लिए जुड़ जाएँ आपस में। ठीक है जी, बेसन मैं कम करूँगी इस्तेमाल। बेसन को ले अच्छी तरह देख लें, इसमें कोई सूंडी वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैंने अच्छी तरह देख के इसको छान के डब्बे में मैंने रखा हुआ है। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ताला मिक्स करती हूँ, मिक्स करके फिर आपको दिखाती हैं। अच्छा बेस अल्हम्दुलिल्लाह बेसन मैंने थोड़ा सा डाला जी, देखिए माशा इस तरीके से उनके मैं इसको 2 से 3 मिनट रखती हूँ ताकि इसके अंदर नमक वगैरह मेरा पूरा हो। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके सामने। मसाला मेरा अच्छी तरह होगा, 3 से 4 मिनट हो गए। इतनी देर में मैंने 2-3 रोटी भी डाल ली। मेरे बच्चों को भूख लगे, अभी मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ऑयल हमारा गर्म है। छोटे छोटे पकौड़े डालें, देखने में भी अच्छे लगे, खाने में भी अच्छे लगे। ठीक है जी, आजकल बहुत प्यारी सब्जियां आ रही हैं, सब वेजिटेबल पकौड़ा बनाएं, इस तरह के पकौड़े बनाएं फ्रेश। आलू भी माशाल्लाह बिल्कुल नए हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आँच ना तेज़ करनी है ना हल्की करनी है। तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे, हल्की करेंगे तो ज़्यादा तेल जज़ब करेंगे। ठीक है, इसलिए दरमियानी रखें। मैं इंशाल्लाह ताला करती तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेगा पकौड़ों को फ्राई होने के लिए। 6 से 2-3 मिनट होंगे, इंशाल्लाह ताला पकौड़े ऊपर आ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपके सामने पलट दूँगी। अच्छा व्यूज़, 1-2 मिनट में पकौड़े हमारे ऊपर करना शुरू हो गए। मैं इंशाल्लाह ताला इसको पलटूँगी इस तरीके से। बिल्कुल खस्ता मज़ेदार, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की खुशबू, धनिया की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इंशाल्लाह 3-4 मिनट में और करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े मेरे हो गए, 5 से 6 मिनट लगे हैं। आप इनका कलर देख लें। ठीक है जी, किस तरह बच्चों मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, कह रहे थे मम्मा जल्दी करें। इंशाल्लाह ताला जब निकल जाए एक पूर और निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, घी अच्छी तरह स्टेन हो जाए पकौड़े से, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। दूसरा अच्छा व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े मेरा तकरीबन 2 पूर तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। साथ पुदीना धनिया और लहसुन अदरक की चटनी है, बाहर से ग्रीन लहसुन और पुदीना और धनिया ताज़ा तोड़ के चटनी बनाई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अपना ढेर सा ख्याल करना, मेरे लिए दुआ करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। इसी के साथ एंड कर दीजिए, जैसी फैमिली जैसी इजाज़त, ये मान लिल्लाह है। अल्लाह हाफ़िज़।